मैं आ रहा हूं साधना जी, मैं आ रहा हूं, लेकिन इस वक्त एक देखिए बड़ी खबर आ रही है, वो खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दे कि सरकारी गलियारों में एक बहुत बड़ी चर्चा पूरी स्थिति को लेकर के हो रही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि यूपी के डीजीपी ही बदले जा सकते हैं, तो यूपी के डीजीपी पर कार्रवाई हो सकती है। और यह खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है और यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि नए डीजीपी के नाम पर चर्चा इस वक्त चल रही है, यह खबर मिल रही है। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक 5 पुलिसकर्मियों पर गाज गिर चुकी है। मानस श्रीवास्तव मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। मानस, क्या अपडेट आपके पास, क्या जानकारी मिल रही है अंदर से? देखिए, इस बात की लगातार चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश में नए डीजीपी की तलाश शुरू हो गई है और ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके की हादसा की घटना सामने आई और उसमें जिस तरीके से एक के बाद एक पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई, उसको लेकर के सरकार की खासी किरकिरी हुई है। तो प्रशासनिक हलकों में इस बात की चर्चा हो रही है कि संभवतः उत्तर प्रदेश में डीजीपी भी बदले जा सकते हैं और इसको लेकर के नए डीजीपी की तलाश शुरू हो गई है। इस तरह की चर्चा न केवल सियासी हलकों में बल्कि प्रशासनिक गलियारों में भी इस तरीके की चर्चा हो रही है और ये चर्चा बहुत तेज है। और इसके पीछे लॉजिक ये दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के एक बड़ा मुद्दा बन गया है और लगातार शहर दर शहर जिस तरीके से घटनाएं बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं क्राइम कंट्रोल करने में जो मौजूदा जो पुलिस का तंत्र है वो कहीं नाकाम साबित हो रहा है या उसमें कुछ खामियां नजर आ रही है। तो इस लिहाज से इस बात में चर्चा हो गई है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो पूरा पुलिस का जो महकमा है क्या उसमें बड़े बदलाव की जरूरत है। और नहीं, इसमें तो कम से कम एक बहुत बड़ा संदेश कल ही मिल गया था जब योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी थी, तो सवाल उठे थे कि क्या अपनी पुलिस पर ही मुख्यमंत्री को भरोसा नहीं है। लेकिन मानस, क्या यह भी कुछ जानकारी मिल रही है कि हाथरस के डीएम पर कोई कार्रवाई हो सकती है? किसी तरह की कुछ इस बारे में इनपुट है क्या? देखिए, अभी इस बारे में कोई इनपुट नहीं आया कि हाथरस के जिलाधिकारी पर कोई कार्रवाई होने जा रही है, लेकिन अब चूंकि सीबीआई को इंक्वायरी दे दी गई है तो निश्चित तौर पर सरकार इस बात का इंतजार करेगी कि सीबीआई किस तरह की रिपोर्ट देती है। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार की अपनी भी जांच चल रही है, तो जब उसकी अंतिम रिपोर्ट आएगी उस वक्त ये तय हो पाएगा कि आखिर इसमें चूक कहाँ पर हुई, लापरवाही कहाँ पर हुई। तो बहुत सा इंतजार करना होगा अभी। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कुछ और बड़े बदलाव के संकेत जो मिल रहे हैं वो जल्दी वो सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो बड़ी किरकिरी के बाद अब कम से कम ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है और बड़ी कार्रवाइयों को भी अंजाम दिया जाएगा, बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, ये भी संकेत मिल रहे हैं। मानस श्रीवास्तव लखनऊ से मेरे सहयोगी ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं और ये अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हाथरस मामले में है, क्योंकि पूरे के पूरे पुलिसिया प्रमुख को बदला जा सकता है और डीजीपी पर गाज गिर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे मामले को हैंडल किया गया, जिस तरीके से कई स्तर पर लापरवाहियां देखने को मिली, कई स्तर पर इस तरह की स्थिति देखने को मिली कि पुलिसिया चूक है और कई जगह पर स्थिति को संभाला जा सकता था। अब इस पूरी स्थिति की गाज गिर सकती है डीजीपी पर। और यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं 2 दिन पहले की तस्वीरें, जब डीजीपी खुद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंची थी। और मेरे साथ लगातार कुछ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, लेकिन विपनेश के पास मैं चलूंगा, हाथरस से सीधे लाइव वो मेरे साथ मौजूद है। विपनेश, देखिए लगातार बातचीत चल रही है, लगातार कार्रवाई की भी मांग उठ रही है, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि डीजीपी ही हटाए जा सकते हैं यूपी के। देखिए सऊद, आपने सही कहा कि शुरुआत से लेकर अब तक इस मामले में देखें तो लूपहोल्स लगातार नजर आए, कमियां पुलिस की तरफ से तमाम दिखाई दी हैं। अगर पुलिस प्रशासन ठीक से अपनी कार्रवाई करता तो ये नौबत नहीं आती। ये मेरे चारों तरफ जो घेरा आप देख रहे हैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जरा वो तस्वीर भी मुझे दिखाने दीजिए। ये सामने देखिए, ये आरोपी पक्ष के तमाम जो लोग हैं नारेबाजी कर रहे, दिखाइए, हटिए थोड़ा सा देखने दीजिए मुझे, मैं जाऊंगी, थोड़ा सा आगे आइए। देखिए वहां पर करनी सेना के लोग भी इकट्ठा हो गए हैं, झूठा मुकदमा वापस लो, निर्दोषों को बाहर करो, इस तरीके से ये आरोपी पक्ष के लोग हैं जो वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अपनी बात यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और आरएलडी के नेता करना चाहते हैं। मैं चाहूंगी आप आइए आगे, थोड़ा अपनी बात बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, किसी ने कोई भी लाठीचार्ज के लिए कौन जिम्मेदार है? पुलिस प्रशासन और करनी सेना के लोग ही जिम्मेदार हैं। कोई लाल टोपी पहनने से समाजवादी नहीं हो जाता। आप लोग कल से क्या लखनऊ से लेके यहाँ तक हंगामा कर रहे हैं? नहीं, हमने कोई हंगामा नहीं किया मैडम। समाजवादियों को टोल पर रोक दिया गया था, केवल 11 डेलीगेशन के जो लोग थे वो ही आए थे, बाकी टोल पर रोक गए थे सब समाजवादी लोग। ये सब कहना गलत है। पत्थर इधर
करनी सेना की तरफ से चले हैं और समाजवादियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस का ये कहना है कि माहौल खराब करने की कोशिश की गई, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल था, इसीलिए सब करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने, किसी भी छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता ने कोई भी यहाँ एक धारा 144 का उल्लंघन नहीं किया। सारे के सारे टोल पर रोक दिए गए थे पुलिस प्रशासन द्वारा। यहाँ कोई समाजवादी पार्टी ने कोई पत्थर नहीं बजाया, कुछ नहीं हुआ। मैं सुबह से देख रही हूँ यहाँ पर जोरदार नारेबाजी थी, आप कार्यकर्ता सब इकट्ठा होकर यहाँ पर खूब हंगामा कर रहे थे। वो समाजवादी नहीं हो सकते, वो समाजवादी के लोग नहीं थे। लाल टोपी किसकी है? लाल टोपी 10 रुपए की कोई भी पहन ले, उससे समाजवादी नहीं हो जाता मैडम। ये कह रहे हैं कि कुछ और लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है। समाजवादियों को माहौल खराब करने के लिए ही उन लोगों ने लाल टोपी। मैडम वीडियो वायरल हो रही है, उसमें आप जो पत्थरबाजी करते हुए लड़के दिखाए गए हैं, उनमें आपकी उनको कपड़े शहरी देख के पता चल जाएगी वो लोकलाइट लड़के हैं। मैम कोई भी बाहर का व्यक्ति आके नहीं आपके लगी है चोट। मैं समाजवादी से थोड़े ना हूँ, हम तो इंसाफ के लिए आए थे किसी लड़की के लिए। लेकिन आप देखें यहाँ पे क्या स्थिति है, पूरी पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बेटी के इंसाफ के लिए आए। यहाँ पे देखो आप कितना वो लगाया इन्होंने हम पे। ऐसी कोई भी घटना यहाँ नहीं हुई जो पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से लाठीचार्ज की। और आरएलटी का मैं कार्यकर्ता हूँ, जय चौधरी को बड़े तरीके से अंदर जा रहे थे, लेकिन एकदम लाठीचार्ज किया उनके ऊपर, जैसे ही लोकतंत्र की। देखिए साउद, मेरा एक सवाल मनीष शुक्ला जी से, अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं सीधा सवाल यहाँ पर पूछना चाहूंगी, क्योंकि लखनऊ से बड़ी खबर आई कि अब यहाँ पर सीएम योगी काफी सख्त नजर आ रहे हैं। वो मान रहे हैं कि पुलिस की तरफ से चूक हुई है, कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। मनीष शुक्ला जी, आप मानते हैं कि जो इस मामले में हुआ अब तक उसमें पुलिस प्रशासन शासन अच्छे से संभाल सकता था, लेकिन नहीं संभाल पाई इस पूरी स्थिति को, कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है, तो आज ये नौबत आ गई है। मनीष शुक्ला जी, सीधा सवाल आपसे। देखिए, एसआईटी जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर जहां ढिलाई की जानकारी मिली वहां कार्रवाई सुनिश्चित की जा चुकी है। अब किसी स्रोत के आधार पर कोई खबर चले और उस पर टिप्पणी करना मर्यादा के विरुद्ध होगा, लेकिन जहां आप हैं खड़ी हुई, मेरा आपसे निवेदन है कि जो लोग अगल बगल आपके हैं उनसे कहिए कम से कम मास्क जरूर पहन लें। कोरोना का पीरियड है, कम से कम कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में उसके प्रोटोकॉल को न तोड़े। आपके अगल बगल सब लोग असुरक्षित खड़े हुए हैं, उनसे कहिए मास्क पहन ले और पुलिस पर ईंटा पत्थर न चलाएं। आ रहा हूं साधना जी, आ रहा हूं आपके पास। अगर बेटी के इंसाफ के लिए गए हैं तो वहाँ राजनीति न करे। कुछ लोग कह रहे हैं जयंत चौधरी को रोका गया इसलिए हमने ईंटा चलाया। इतना भद्दा बयान नहीं देते कि मीडिया आ जाए कल चली जाएगी। आपके विधायक वहाँ कह रहे हैं कि बेटियों को हद में रखिए। साथ ही यहाँ पर जिस तरीके का माहौल बना, वो मीडिया को नो एंट्री बोर्ड लगा दिया गया। मैंने न्यूज 24 ने लड़ाई लड़ी, तब जाकर तो मीडिया को एंट्री थी। क्या आप मानते हैं शुरुआत से लेकर अब तक बहुत बड़ी कमी रही है इस मामले में, वरना ऐसी स्थिति नहीं होती आज? जो भी कदम उठाए गए थे उसके बारे में पूरी तरह से उसको ब्रीफ किया जा चुका है कि उस दौरान एसआईटी अपना काम कर रही थी, तमाम सबूत और तमाम बयान लेने थे, गाँव वालों को लेने थे। और जैसे वो खत्म हुआ तुरंत एंट्री भी छोड़ी गई, पॉलिटिकल पार्टीज को जाने का अवसर दिया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग अपने साथ अराजक तत्वों को लेकर गए हैं जो पुलिस पर हमला कर रहे हैं, ईंटा पत्थर चला रहे हैं, बैरिकेडिंग को तोड़ के रख दिया है। आप तो वहाँ है ग्राउंड जीरो पर, बैरिकेडिंग तोड़ी गई है कि नहीं तोड़ी गई आप हमसे अच्छा देखकर बता सकती हैं। लाल टोपी पहने लोग कौन है? वो तो मामले को डीएम पर विधायक पर कार्रवाई कब होगी, इतना बता दीजिए। डीएम और विधायक पर कार्रवाई कब होगी? कब होगी? डीएम और विधायक पर एक्शन कब लिया जाएगा, इतना बता दीजिए सर। नहीं, देखिए, मैं आपके चैनल पर बैठ के कोई घोषणा करने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ, वो सरकार का काम है। नहीं, घोषणा की बात नहीं है ना यहाँ पर मनीष जी, घोषणा की बात नहीं है यहाँ पर, जवाबदेही की बात है। अगर आपको प्रथम दृष्टया कुछ अधिकारी ये दिखते हैं कि उनको सस्पेंड करना चाहिए, तो फिर जो जिले के अधिकारी हैं, जिला जिनके अंदर में है, जिले के मुखिया हैं, उनकी हीला हवाली शुरू से नजर आई है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? हर कोई सवाल पूछ रहा है। सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। अब जहां ढिलाई हुई होगी या किसी की लापरवाही सामने आई होगी, या तमाम वो लोग भी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एसडीपीआई, पीएफआई, तमाम जो नेक्सस है, जो कॉकटेल है जहरीला, जिसके जो लोग जाति और धार्मिक दंगों में झोंकना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी नाम सामने आएंगे। और योगी आदित्यनाथ की सरकार में अगर आरोपी पुलिस वालों पे, चलिए, आप एक संकेत देने लगे कि कहां पर जांच जाएगी। आप अभी से ये संकेत दे रहे हैं कि इसमें कौन कौन आएगा, पीएफआई आएगी और कौन कौन एसडीपीआई आएगी। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ साधना जी, हाँ, और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ
पहले तो ये बार बार कोरोना की आड़ लेने की कोशिश ना करे। जब मध्य प्रदेश के अंदर लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाया जाता है, बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, तो सब सुनिए, आप बहुत देर हो गई, बहुत झूठ बोलते हैं आप। तब ये बताइए, तब कोरोना कहाँ गया था? किसी ने मास्क नहीं लगाया। आपकी कलश यात्रा निकलती है मध्य प्रदेश में, 2000 महिलाओं ने कोरोना नहीं होता। न्याय के लिए हम मांग मांगेंगे जब तक ये बाबू साहबों के बलात्कारी बेटों के मददगार बनेंगे योगी और मोदी जी, तब तक कांग्रेसी और विपक्षी दल एक होकर विरोध प्रदर्शन भी करेंगे, लाठियां भी करेंगे, और हम डरते नहीं हैं आप लोगों से। आप ये बताइए, डीएम पर कार्रवाई होगी? आधी रात को सब पेट्रोल से जला दिया गया, मां का कत्ल नहीं देखी, अब माता पिता दोनों दुखी हैं। आप बताइए, आप ये जो गुमान ठीक है साधना जी, मनीष जी, मैं आऊंगा, आप दोनों के पास भी आऊंगा और इस पर हम आपको और भी बातचीत का अवसर देंगे। इस पर सवाल कई गंभीर हैं, उस पर जवाब चाहिए और देश भी जवाब ले रहा है, लेकिन न्यूज 24 भी लगातार सवाल पूछ रहा है कि एसपी डीएसपी तो नप गए, लेकिन आखिरकार डीएम को क्यों बचाया जा रहा है? कोई बचा रहा है क्या? अपने आप में बहुत गंभीर सवाल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।